कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग नहीं करना चाहती। अपने जिगर के टुकड़े के लिए भगवान से भी बिड़ी आती है माँ। लेकिन संसार के अंदर कुछ माएँ ऐसी हैं जो लाचार हैं, हालात की मारी हैं, मजबूर हैं। वो अपने नवजात शिशु को सड़क किनारे, झाड़ियों में या डस्टबिन में छोड़ देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उस नवजात शिशु का क्या कसूर है? भारत सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है और इस समय हम जम्मू के गांधीनगर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उन नवजात शिशुओं की जान ना जाए उसी को लेकर यहाँ पर आप देखिए कि एक पालना यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर लिखा गया है, अनचाहे नवजात शिशु का सुरक्षित भविष्य फेंकना नहीं हमें दें, बिना पहचान बताए पालने में छोड़ जाएं और इसे पालना गृह कहा जा रहा है। और आप देखिए कि ये पालना जो यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में रखा गया है, जो माँ अपने बेटे को लेकर परेशान है, नवजात शिशु को लेकर परेशान है कि आखिरकार मैं इस बच्चे को छोड़ूं, तो वो इस पालने में आकर अपने उस शिशु को यहाँ पर छोड़ सकती हैं। आइए हम जो हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट हैं परवीन जोगराज जी, उनसे बात करते हैं। कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग नहीं करना चाहती। अपने जिगर के टुकड़े को लेकर माँ भगवान से भी बिड़ जाती है। लेकिन कुछ लाचार, बेबस, मजलूम या मजबूर माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों को या तो डस्टबिन में छोड़ देती हैं, या सड़क किनारे छोड़ देती हैं, या झाड़ियों में। वो बच्चे या तो जानवरों का शिकार बन जाते हैं या गर्मी सर्दी के चलते अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे नवजात शिशु की जान ना जाए उसी को लेकर गांधीनगर जो हॉस्पिटल है उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। यहाँ पर एक पालना लगाया गया है। उसी पालने के लिए हम आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परवीन जोगराज जी, जो कि सुपरिटेंडेंट हैं इस गांधीनगर हॉस्पिटल में। परवीन जी, जो ये इनिशिएटिव गांधीनगर हॉस्पिटल की तरफ से लिया गया है, आखिरकार क्या है महत्व? ये जो इनिशिएटिव गांधीनगर हॉस्पिटल की तरफ से लिया गया है, बेसिकली ये इनिशिएटिव हमारा नहीं है। ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का महिला और बाल विकास मंत्रालय, तो उन्हीं का की तरफ से है। तो उन्हीं की सौजन्य से यहाँ पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, तो वो भी अंडर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो ये उन्हीं का इनिशिएटिव था। एक्चुअली 2-3 महीने पहले उन्होंने हमसे एक कम्युनिकेशन की थी कि हमें एक स्पेस प्रोवाइड करो। यहाँ भी की थी, एसएमजीएस में भी और हॉस्पिटलों की थी, तो किसी ने इसका प्रॉपर रिएक्ट नहीं किया। तो हमने इमीडिएटली उनको बोला कि हमारे पास स्पेस है, आप ये पालना गृह लगाना चाहते तो लगा दीजिए। उन्होंने ये पालना गृह इस्टेब्लिश कर दिया और पिछले 10 दिन से ये पालना गृह फंक्शनल हो चुका है। और इसको हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर, CBRC। सो ये वर्ड नया नहीं है, क्योंकि राजस्थान में आज से 6 साल पहले भी 67 आश्रय पालना योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। तो जम्मू में ये पहला हॉस्पिटल रहेगा जहाँ पर ये पालना गृह इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो मेरा मेन मकसद है यही है, हम लोगों का नहीं है, गवर्नमेंट का मकसद यही था कि जैसे आपने अभी बताया मुझे, कई लावारिस बच्चे लोग जगह जगह छोड़ देते हैं, झाड़ियों में फेंक देते हैं, सड़क के किनारे, कूड़ेदान में, और कई बार ये कुत्ते जो डॉग्स हैं उनका भी शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी कम हो रहा है। दूसरा, जो फीमेल फीटिसाइड है, गर्ल चाइल्ड के प्रति दुर्व्यवहार हम लोगों का, वो भी एक झलकता है इस मामले में, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि ये ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती हैं, लड़के बड़े कम होते हैं ऐसे केसेस में। और पालना गृह का मकसद यही था कि जो इस केस में दुविधा है लोगों को, वो ना रहे, क्योंकि इसमें सब कुछ गोपनीय रखा गया है। अच्छा परवीन जी, जो पालना गृह आपने लगाया हुआ है वहाँ पे लिखा गया है आपकी पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी, और दूसरा वहाँ पर CCTV कैमरा कोई नहीं लगाया गया। अच्छा, जैसे ही कोई बच्चा आपके पास आता है, क्या अभी तक कोई केस ऐसा आया है, या इन फ्यूचर में अगर कोई ऐसा केस आता है तो पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी आपकी? क्योंकि ये गांधीनगर हॉस्पिटल में वो इतना वर्कलोड नहीं है डिलीवरीज़ का। यहाँ 15-20 डिलीवरीज़ होती हैं, लेकिन SMGS में काफ़ी डिलीवरीज़ होती हैं। क्योंकि मैंने आज ही सुबह क्योंकि ये जो बच्चा आएगा उसको हमने अडॉप्ट कराना है थ्रू प्रॉपर एजेंसी। तो आज ही मेरी बात हुई, जो सुपरिटेंडेंट है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनकी जम्मू में बिग विंग है, वहाँ योगिता ठाकुर मैडम है सुपरिटेंडेंट, मेरी उनसे आज बात हुई थी। मैंने उनको इन्फॉर्म किया था कि इसका क्या प्रक्रिया है। उन्होंने हमें प्रक्रिया बताई। उन्होंने मुझे बताया कि 2 दिन पहले भी ऐसा बच्चा SMGS हॉस्पिटल मिला है।
तो वही मकसद आ गया कि आज आके कि लोगों से ये है कि बच्चे को यहाँ छोड़ दें इस पालना गृह में। तो ये ऐसी जगह पे बनाया गया है, एक तो इमरजेंसी है, 24/7 चलती है, तो 24 घंटे में कोई भी बच्चा कहीं फेंकने पर इधर छोड़ सकता है। दूसरा, ये हमने ऐसी जगह लगाया जहाँ थोड़ा सा अंधेरा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह, सो दैट किसी उसकी जो आइडेंटिटी जो है दिखे ना किसी को जो छोड़ने वाले की। तीसरा, उसी जगह में हमारे CCTV कैमरा नहीं लगाया, डिस्पाइट कि हमारे हॉस्पिटल में 41 CCTV कैमरा लग रहे हैं। तो हमने आइडली यही जगह सेलेक्ट की थी और ये मान ली गई। और मकसद यही है कि जो आदमी आता है, हमने सिक्योरिटी वालों को वार्न किया है किसी को तंग ना करें, बस आते जाते पे नज़र रखें। जैसे कोई बच्चा छोड़ जाता है और उसको पता नहीं लगना चाहिए किसी ने उसको देखा भी, चुपचाप चला जाए। उसके बाद फिर हम लोग, हमारी जो टीम है एमरजेंसी में, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और सिक्योरिटी वाले, हमने उनको इमीडिएटली हिदायतें दी हैं। जैसे बच्चा को छोड़ता है, आपने हमारे हॉस्पिटल में स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है जो कि नवजात शिशुओं के लिए स्पेशल एक ट्रीटमेंट सेंटर है, वहाँ बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। आगे हमारी जिम्मेवारी है, जब तक वो बच्चा गोद ना ले, हॉस्पिटल प्रशासन की जिम्मेवारी उस बच्चे की देखभाल करना है। साथ ही साथ जहाँ पर पालना गृह लगा है वहाँ पर एक अडॉप्शन का एजेंसी का नंबर भी है। तो पहला हमारी प्रक्रिया रहेगी, हमने FIR दर्ज करनी है। आज ही मैंने SHO साहब से ये बात की थी, उनको इसकी जानकारी नहीं थी, उनको पूरा प्रोसेस बता दिया गया है कि उनका काम सिर्फ यही है कि FIR दर्ज करना। जैसे ही FIR दर्ज होती है तो क्राइम ब्रांच इसको नोटिस मिलेगा और क्राइम ब्रांच थ्रू अडॉप्शन एजेंसी इसको प्रॉपर रहेगा, सो दैट ऐसा कोई सिस्टम ना हो जिससे कि इसमें कोई और मुलविज़ ना हो, इससे कोई व्यापार ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तो जब FIR लगेगी फिर तो कुछ नहीं होगा। तो पहला स्टेप है FIR दर्ज और ट्रीटमेंट। तो जैसे बच्चा हमारा ठीक होगा, मीनवाइल अडॉप्शन एजेंसी क्राइम ब्रांच के साथ वो जो अडॉप्शन एजेंसी है वो हरकत में आ जाएंगी और हमें वो अप्रोच करेंगे। तो देन वो हमसे परमिशन मांगेंगे कि बच्चा अगर ठीक है तो हम अभी अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए। तो हम थ्रू पुलिस और अडॉप्शन एजेंसी के जरिए ही करेंगे इसको। जोगराज जी, जिस तरह से आपने सारी बात विस्तार से बताई, इन केस जो माँ अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़ कर जाएगी, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, अगर उसका मन बनता है कि मुझे मेरा बच्चा वो वापस चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, उस सिचुएशन में तो मुझे पता नहीं है, बट मेरा अपना ओपिनियन यही है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा उसमें, उसको बच्चा वापस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जिस बच्चे ने बच्चा छोड़ा है, क्योंकि उनकी अगर ये पालना गृह ना बना, अदरवाइज़ उन्होंने उस बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया होता, जो मर गया होता बच्चा। तो अल्टीमेटली वो जो अडॉप्ट हो गया तो बच्चा, फिर उसको तो उसकी लीगल कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी होगी, वो फिर अडॉप्शन एजेंसी ही उसमें इन्वॉल्व कर सकती है। मुझे लगता है हमारा रोल तो सिर्फ यही है कि बच्चे की जान बचाना और प्रॉपर तरीके से अडॉप्ट कराना। ठीक है प्रवीण जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। ये हमारे साथ प्रवीण जोगराज जी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं गांधीनगर हॉस्पिटल के। और एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लिया गया है कि जो नवजात शिशु माँ बाप सड़कों के किनारे छोड़ देते हैं, उन्हें यहाँ पर आसरा मिलेगा। और हम उन माँओं से कहना चाहते हैं जो मजबूर हैं, मजलूम हैं या किसी हालात की मारी हैं, अगर आप अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में एक पालना लगाया गया है। आपकी जो भी जानकारी है गुप्त रखी जाएगी, आपका चेहरा नहीं किसी को बताया जाएगा। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है कि उस बच्चे का फ़ौरन पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे रिकवर किया जाएगा और पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, FIR दर्ज करवाई जाएगी। और अगर कोई पेरेंट बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है वो भी यहाँ पर आकर कॉन्टैक्ट कर सकता है। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।